हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने ये पढ़ा था कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होते हैं और आइगन स्पेस क्या होता है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ईजी अप्रोच लगाकर आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि एक हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो भी वैल्यू होती है उसे पुट करते हैं, वहाँ से हमें लैम्डास की वैल्यू मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल वे है आइगन वैल्यू को फाइंड करने का, है ना, क्योंकि पहले आप ए रखोगे, फिर माइनस लैम्डा आई करोगे, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 टाइप, मतलब लैम्डास में कुछ इक्वेशन बनेंगी, फिर उससे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की आपको वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, पर एग्ज़ाम में अगर हम ऐसा करेंगे तो थोड़ा हमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसकी ईजी अप्रोच होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स की, है ना। 4 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका जो तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, वो ये होता है कि आपको क्या करना है, लैम्डा स्क्वायर, मैं यहाँ पे ऐसे निकालती हूँ, डेल्टा ऑफ लैम्डा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा। यहाँ से आपको डायरेक्ट इक्वेशन पता चल जाएगी विदाउट कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर इसे सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, आइगन वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं बात करती हूँ 3x3 की। तो उसमें क्या होगा, अब देखिए 3x3 में क्या होता है, 3x3 में होगा क्यूब में बनेगी इक्वेशन, तो बनेगी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, पॉलिनोमियल बना रहे हैं हम एक तरीके से, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर। अब क्या बनेगी, अब आएगा सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ 2x2। 2x2 के जितने भी प्रिंसिपल माइनर होंगे ए के, उसका सम। तो मान लिया A11 A12 A22 प्रिंसिपल माइनर लेने हैं हमने, तो A11 A22 प्लस A33। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी लैम्डा की, 1 पावर। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये बन गई आपकी, क्या बन गई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे। अब हमें सपोज 4x4 की बनानी है, तो वही पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ानी है। साइन को क्या करना है, आपने रैंडम लेना है, प्लस माइनस, पहले ट्रेस लेना है, फिर प्रिंसिपल माइनस लेने हैं। जैसे 3 में हमने 2x2 के लिए, है ना, ऐसे 4 में आप ले लेंगे 3x3 के। लास्ट में आपने क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल कर देना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो ये हमारा शॉर्ट अप्रोच होती है आइगन वैल्यूज़ को निकालने के लिए। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, पहले अगर हमें निकालना होता तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती, जो कि डायरेक्ट हमें ये मिल गई है। ठीक है, तो ये इजी अप्रोच थी 2x2 3x3, और आप इसको एंड सो ऑन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, और वो आपसे पूछेंगे कि इसकी क्या निकालिए, आइगन वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर इस वाले आप बेसिक तरीके से जाएंगे, जो ये ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए, फिर उसमें से माइनस करके फिर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 3x3 मैट्रिक्स का। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पता है आपको क्या होगा, 3x3 की है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो आपको चाहिए ट्रेस ऑफ ए, तो पहले ट्रेस ऑफ ए निकाल लीजिए। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, यानी कि 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5, तो ये हो गया 8। क्लियर है, ट्रेस पता चल गया आपको 8 है। अब क्या निकालना था आपको, सम ऑफ 2x2 प्रिंसिपल माइनर, तो A11 निकाल लीजिए। तो पहला प्रिंसिपल माइनर क्या बनेगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए कैसे बनेगा, ये आपका A11 निकाल रहे हैं आप, है ना। तो क्या करेंगे आप,
पहली रो और पहली कॉलम को हाइड कर देंगे, है ना। तो क्या मिलेगा आपको 2 - 1 1 5, ये हमने निकालना सीखा था। तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब A22 निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, है ना, सेकंड रो ये हो गई आपकी और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो आपको मिलेगा 1 1 0 5। तो ये मिल गया आपको 5 और ये 5 आ गया। ठीक है, अब आप सिमिलरली A33 निकालेंगे। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, तो मिल गया 1 0 2 2। तो ये आ गया आपका 2। तो ये मिल गया आपको प्रिंसिपल माइनर। क्लियर है। और इसका सम करना है तो सम कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो मिलेगा 11 + 16 और 2 18, 18 आ गया आपका। अब क्या चाहिए था आपको, ट्रेस आपने निकाल लिया है, आपने प्रिंसिपल माइनर का सम निकाल लिया है। अब आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो ये ए है आपका, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 1 2 5 = 10 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 2 आपका हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, क्या भाई माइनस का 1 और प्लस आपका 0, कुछ भी इंटू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 11 + 2 = 13। तो आपको पता चल गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो बन गई आपकी λ³ माइनस ट्रेस जो कि था 8 λ²। फिर आपको सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर जो कि 18 मिला था, 18 λ माइनस डिटरमिनेंट कितना मिला था आपको 13। ठीक है, तो ये आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। और यहाँ से आपको फिर इनको सॉल्व करना है, बेसिक जो हमने तरीके पढ़े थे सॉल्व करने के प्रीवियस क्लासेस में, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 3 वैल्यूज़ आपको लैम्डा की मिल जाएंगी। ठीक है, अब वही आपकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज़। तो ये तरीका था हमारा आइगन वैल्यूज़ को इजी तरीके से निकालने का। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आइगन वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या होती है। तो पहली जो अप्रोच है जिससे आप इजीली बता सकते हैं, सपोज़ कीजिए आपको डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो जो डायगोनल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है वो क्या होंगी, उनके डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सपोज़ आपको एक मैट्रिक्स दे दी, ये इसमें एंट्रीज़ हैं A B C D टाइप की। ठीक है, ये आपकी 4x4 की है। ठीक है, और आपसे पूछे कोई कि भाई इसके आइगन वैल्यूज़ बताओ। ये मैट्रिक्स है आपकी डायगोनल, या तो ये डायगोनल है या फिर ट्रायंगल। ये वाली एंट्रीज की ये तो 0 ही है, मतलब आप समझ रहे हो। सपोज ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सिंपल सारी एंट्रीज जिसकी बिसाइड द डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है। तो आपको यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, आप डायरेक्ट बता दोगे कि जो भी इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वही इसकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू हो जाएंगी। सपोज़ ये ट्रायंगुलर है, चाहे तो अपर ट्रायंगुलर हो तो ऐसे अपर ट्रायंगुलर बना देते हैं इसे। ठीक है, चाहे ये लोअर ट्रायंगुलर हो, अगर ये ट्रायंगुलर है तब भी इसकी जो आइगन वैल्यू होगी आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आप डायरेक्ट बता देंगे कि जो भी इसके डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि A B C D हैं वही इसकी क्या बन जाएंगी, आइगन वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है, तो ये एक होता है इजी अप्रोच, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, देखते ही हम आइगन वैल्यू बता सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड देखिए, ये तो पहला इसे पॉइंट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा देखिए, दूसरा सपोज़ कीजिए कि जो आपकी ए है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी और ऑर्थोगोनल हमने पढ़ी थी क्या होती है ना, याद होगा आपको। ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता था, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये यूनिटरी की बात करोगे तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लोगे आप, और अगर आप ऑर्थोगोनल की बात करोगे तो ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो अगर आपको किसी भी तरीके से पता चल गया देख के कि जो आपकी मैट्रिक्स ए है वो यूनिटरी है, तो जो ए की आइगन वैल्यू होंगी वो मॉडुलस ऑफ 1 की होंगी। ठीक है, यानी कि सॉरी तो डिटरमिनेंट कर दिया मैंने। ए की अगर आप आइगन वैल्यू की बात करोगे, लैम्डा अगर ए की आइगन वैल्यू है तो वो वही आइगन वैल्यू होगी जिसका मॉडुलस क्या होगा, +-1, वो सॉरी जिसका मॉडुलस क्या होगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ देखिए यहाँ पे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसका डिटरमिनेंट तो +-1 होता ही है, हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज़ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको पता चल गया कि ए आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है और ऑप्शन में उन्होंने आपको, और ए
बहुत बड़ी यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब सपोज 70 क्रॉस 70 की है, और उन्होंने आपको ऑप्शन में 4 आइगन वैल्यू दे दी और पूछा इन चारों में से एक कौन सी आइगन वैल्यू है जो इसकी होगी। तो आप चेक करोगे, चेक तो कर नहीं पाओगे, इतना बड़ा है। तो आप सिंपल सबकी क्या निकाल लेना, मॉडुलस निकाल लेना, जिसका मॉडुलस 1 आया वही क्या होगी, ए की आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो अगर ए यूनिटरी है तो उसकी आइगन वैल्यू मॉडुलस 1 की होगी। तो ये अनदर अप्रोच थी। थर्ड देखते हैं। थर्ड में सपोज कीजिए आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो मैट्रिक्स इस तरीके की है कि उसके अंदर एलिमेंट तो वही होंगे मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं A11, A12 एंड सो ऑन, A1n है ना, A2n, A21 सॉरी, A21 एंड सो ऑन, A2n, फिर ऐसे AN टाइप के एलिमेंट है। और ये एलिमेंट इस प्रकार से है कि आप अगर इनका सम करो, रो का सम करो, रो का सम मतलब अगर आप इसका एलिमेंट लिया, ये वाला, इन सब एलिमेंट को ऐड करो रो में, तो आपको मिल गया एक सम मिल गया आपको, सपोज x, यानी कि इसको पहली रो का सम करके x मिला, दूसरी रो का सम करके x मिला, सारी रो का सम करके x मिल रहा है, यानी कि सेम सम दे रही है सारी रोज। तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ही क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, यानी कि x उसकी एक क्या हो जाएगी, आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। तो ये कुछ ऐसी अप्रोचेज़ हैं जिन्हें हम नोटिस करें तो हम इजीली, और ये देते भी हैं एग्ज़ाम में मोस्टली कि ये अप्रोच यूज़ हो रही हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रो सम सेम आ रहा है तो वो जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू बन जाएगी। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर भी मिल जाता है जो कि होता है 1 1 1 1। तो ये जो वेक्टर होगा ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर का काम करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे केवल रो की बात नहीं करेंगे, अगर कॉलम सम भी सेम आ जाता है तो भी वो वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर की बात अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक और आपकी प्रॉपर्टी है इसमें, ये तो सिंपल ही है कि अगर ये आपकी नल मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी, है ना। ये तो आप देख ही लोगे। इसके अलावा एक हमने और चीज़ पढ़ी थी कि सपोज़ करो अगर आपके डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, आपकी एक मैट्रिक्स A है और A का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0। तो अगर A का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये इम्प्लाई करता है कि A की एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट 0 होगी। एटलीस्ट 0 एक आइगन वैल्यू तो एक ही होगी। एक से ज़्यादा आइगन वैल्यूज़ भी 0 हो सकती हैं, पर एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू तो एक ही क्या होगी, 0। इसका रीज़न क्या होता है, हमने इससे प्रीवियस में पढ़ा था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो क्या होता है, बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या आ गया, 0। सपोज 3 आइगन वैल्यू थी, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, आपका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो प्रोडक्ट 0 कब आएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, 0 आ रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एटलीस्ट 1 ऑफ दीज 3, है ना, 1 ऑफ दीज 3, λ1 λ2 λ3 इज़ 0। तो इनमें से कम एक वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस रटना नहीं है, सिंपल इजी हमें पता चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसमें ये कॉन्सेप्ट है आप जहाँ से बता सकते हैं। एक और है जो भी आपको समझना है, 5th वाला, आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको A की आइगन वैल्यू निकालनी है या A ट्रांसपोज की निकाली है, दोनों की आइगन वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो बोथ A and A ट्रांसपोज है सेम आइगन वैल्यू। और फिर इन्वर्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था इन्वर्स की 1 करके निकाल सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वेक्टर। A की पावर n की हो जाएगी लैम्डा की पावर n, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वेक्टर। तो ये बात थी हमारी आइगन वैल्यूज़ पे, और हमने देखा कि किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ को ईजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अब हम इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड है आइगन वैल्यू पे वो देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स और होती हैं जैसे कि मिनिमल पॉलिनोमियल,
एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि क्या होता है ना। सारा तो ऐसे लिए हम नहीं पढ़ सकते इतना। तो मिनिमम पॉलिनोमियल, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, ये सब देखेंगे क्या होता है। इसके थ्रू हमारा जो ये आइगन वैल्यू वाला पूरा चैप्टर है एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।